हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज की दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 1 मार्च 2025 को पेश हुआ, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो पेश हुआ उसकी चर्चा हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो बिहार के वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने बिहार का 2024-25 में जो भी आर्थिक प्रस्तुतियां रही, जो भी आर्थिक खर्च रहे, बजट, जो भी कितना हमारा विकास दर रहा, सबकी चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। लगभग दोस्तों मैं एक समरी दे दूं कि इसमें हम लोग अमीर जिलों के बारे में जानेंगे, बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, बिहार का विकास दर कितना है, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली दर कितना है, सब कुछ देखेंगे हम लोग और सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद दोस्तों मैं बिहार बजट लेकर आऊंगा, केंद्रीय बजट का भी। और ये दोस्तों बीपीएससी, बिहार से बिहार पुलिस, आप कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन दोस्तों को जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको जरूर इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 1 मार्च 2025 को बिहार विधानमंडल में पेश, यानी बिहार विधानसभा में जो सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सदन में इसको पेश किया। में पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर कितनी रही। तो देखिए दोस्तों, बिहार की जो विकास दर की बात हो रही है, तो वर्तमान मूल्यों पर 2023-24 वित्त वर्ष में बिहार की विकास दर 14.5% रही है। 1 मार्च 2025 को बिहार विधानमंडल में बिहार के वित्त मंत्री, सह वाणिज्य कर मंत्री, सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया। इस बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर 14.5% रही है, यानी राष्ट्रीय औसत से भी कहीं आगे चला गया है दोस्तों बिहार का विकास दर। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। जबकि 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर बिहार की विकास दर 9.2% रही है। तो दोस्तों वर्तमान मूल्यों पर भारत जो बिहार की विकास दर है वो 14.5%, जबकि 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर अगर आकलन किया जाए तो विकास दर 9.2% बढ़ी है, 9.2% रही है। बिहार विकास दर के मामले में पूरे देश भर में तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर है। इसने 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान भारत की विकास दर 8.2% रही है, अर्थात बिहार राष्ट्रीय स्तर से बहुत आगे पहुंच चुका है। तो दोस्तों इसको याद रखिए, बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर 14.5%, स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के 9.2%, और पूरे भारत भर में जो बिहार की विकास दर है वो तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, और 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान भारत की जो विकास दर या राष्ट्रीय विकास दर वो 8.2% रही है, तो वो कहीं आगे बिहार उससे निकल गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था 2011-12 के 2.747 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है। तो दोस्तों बहुत बड़ा सुधार आया है, 8.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन गई है बिहार की। यानी कहने का दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है उसमें बहुत बड़ा उछाल आया है। लगभग दोस्तों 3.5 गुना उछाल के साथ जो इकोनॉमी है वो कितनी हो गई दोस्तों, 8.54 लाख करोड़ हो गई है। बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 के 2.47 लाख की करोड़ की तुलना में 3.5 गुना बढ़कर 2023-24 में जो बिहार की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो 8.54 लाख करोड़ की हो गई है। बिहार की अर्थव्यवस्था अर्थात दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर 8,54,429 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 के 4,64,540 करोड़ हो गया। तो दोस्तों दोनों पूछ सकता है, वर्तमान मूल्यों पर भी और स्थिर मूल्यों पर भी, तो आप दोनों को ध्यान दीजिए। तो बिहार की अर्थव्यवस्था देखिए दोस्तों, लगभग 2011-12 के 3.5 गुना बढ़कर वर्तमान मूल्यों पर 8.5 लाख करोड़ हो गई है।
राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 के दौरान में सबसे अधिक जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का 59% रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरे देश भर में 8वें स्थान पर आता है। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके ये होता क्या है दोस्तों, देखिए सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी या सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो दोस्तों इसको ध्यान दीजिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः है। दोस्तों ये बीपीएससी बिहार एसएससी में से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार के सकल घरेलू राज्य उत्पाद में कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.6%, उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का जो योगदान है दोस्तों कम से 19.9 रहा है। तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है दोस्तों याद रखिए वो 19 में ऑप्शन थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, याद रखिए सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में 58.6 होगा तृतीय क्षेत्र का योगदान। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% है। तो उसको उल्टा समझ लें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है जो 58.6% है। इसके बाद उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% है और कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9 है। तो ऑप्शन दोस्तों थोड़ा उल्टा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान कितना दोस्तों, तो 58.6% है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 75,293.76 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है 2023-24 में। सूक्ष्म उद्योगों में निवेश में 135% की वृद्धि हुई है तथा रोजगार में 107% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार बड़े पैमाने की इकाइयों में निवेश 131% बढ़ा है जिससे रोजगार के अवसरों में 187% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त बिहार के खनन क्षेत्र में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति दोस्तों 1,93,347 करोड़। राज्य की कुल कर प्राप्ति 53,168 करोड़ रुपए है। राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व का 27.7% हो गया है। देखिए राज्य को केंद्रीय कर और राज्य कर मिला के लगभग 1,61,695 रुपए करोड़ रुपए मिलते हैं। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का जो हिस्सा है, जो केंद्रीय कर हो या राज्य कर हो, वो 83.8% जो है कर के रूप में राजस्व प्राप्त बिहार सरकार को होता है। बिहार सरकार का सबसे अधिक खर्च दोस्तों सामाजिक सेवाओं पर होता है बजट का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर कितना करोड़ रुपए रह गया है, तो दोस्तों 35,660 करोड़। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपए था जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर 35,660 करोड़ रुपए रह गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 29,095 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजस्व की बचत 2,833 करोड़ रुपए रही है जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 1,121 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राज्य का कुल व्यय 2.52 लाख करोड़ रुपए था जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2.79 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विकास व्यय 1.69 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसको ध्यान दीजिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 12.8% से बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों, तो 66,828 रुपए
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 12.8% से बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है, जबकि स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 7.6% से बढ़कर 36,333 रुपए हो गई है। तो दोस्तों देखिए, बीपीएससी स्थिर मूल्यों पर भी पूछ देता है, वर्तमान मूल्य पर भी पूछ देता है। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है दोस्तों, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1,21,396 है। बेगूसराय दूसरे नंबर पर आता है अमीर जिलों में, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 40,964 रुपए है। मुंगेर तृतीय स्थान पर आता है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 46,795 रुपए है। बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर है, जिसका प्रति व्यक्ति आय 19,561 है। सीतामढ़ी दूसरे गरीब स्थान पर आता है, 21,931 रुपए प्रति व्यक्ति आय। और अररिया तीसरे स्थान पर, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 22,204 रुपए है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो दोस्तों 6,140 किलोमीटर। राष्ट्रीय उच्च पथों के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से पीछे है। आबादी के हिसाब से बिहार देश का तीसरा, क्षेत्रफल के मामले में बिहार देश में 12वां, जबकि सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में 8वां स्थान है। 1 लाख की आबादी में सड़क के मामले में देश का औसत 11 किलोमीटर है, जबकि बिहार का औसत अभी भी 5.2 किलोमीटर ही है। राष्ट्रीय औसत पाने के लिए बिहार को भी 6,000 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जरूरत है। बिहार राज्यों में सड़कों का नेटवर्क 3 लाख किलोमीटर है, जिसमें से केवल 6,140 किलोमीटर ही राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। 2024-25 तक कुल ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1,16,880 किलोमीटर बिहार में है। बिहार राज्य की 88.7 आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। बिहार का देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग में हिस्सेदारी मात्र 4.04% है। वर्ष 2005 से 25 के दौरान ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई 835 किलोमीटर से बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। नए एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से राज्य में परिवहन व्यवस्था का विस्तार हो रहा है। 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश 10.1 और कर्नाटक के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि 7.6 दर्ज की है। बिहार में सड़क घनत्व 3,167 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। सड़क घनत्व के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2025 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो 363 किलोवाट आवर। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 134 किलोवाट घंटे 2012-13 से बढ़कर 363 किलोवाट घंटे 2023-24 में हो गई है। बिजली खपत में शीर्ष 5 जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा है। 2005 में मात्र 700 मेगावाट बिजली खपत होती थी। 2025 में यह बढ़कर 11 गुना बढ़ोतरी के साथ अधिकतम बिजली खपत 8,005 मेगावाट पहुंच गई है। बिहार में बिजली उपभोक्ता बढ़कर 2,12,00,000 हो गए हैं। 2025 में ग्रिड केंद्रों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। बिहार में लगभग 11,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्षों के दौरान खेती में बिजली की खपत में 13.3% की बढ़ोतरी हुई है। कृषि कनेक्शन की संख्या भी 2020-21 में 16,283 थी, जो 2023-24 में 1,60,568 हो गया है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल कितना हजार टन चावल का उत्पादन हुआ है? तो 9,522.9 हजार टन। बिहार की 75% आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है। बिहार में 2022-23 में 54.6% जमीन का उपयोग फसलों के उत्पादन में हुआ है। वर्ष 2022-23 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 5,112.8 हजार हेक्टेयर टन है। वर्ष 2023-24 में कुल चावल उत्पादन 9,522.9 हजार टन, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में कुल गेहूं उत्पादन 7,306.7 हजार टन, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.7% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में कुल मक्का उत्पादन 5,864.9 हजार टन हुआ है। 2023-24 में 27,000 हेक्टेयर में मखाना की खेती से लगभग 56,000 टन मखाना उत्पादन हुआ है। देश के कुल मखाना का 85% बिहार में उत्पादन होता है।
हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक 308.73 करोड़ रुपए के व्यय से 707 योजनाएं पूरी हुई है, जिनसे 1,02,957 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा बहाल हुई है। डिजिटल सब्सिडी योजना के तहत 2023-24 में 6.3 लाख किसानों को 102.93 करोड़ रुपए की डीजल सब्सिडी दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 2023-24 में 7,086 करोड़ रुपए ऋण वितरित किए गए हैं। चावल उत्पादन में 21% और गेहूं उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है। पशुधन और मत्स्य पालन में 9.50% की दर से वृद्धि हुई है। बिहार सरकार 7 उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है। ये उत्पाद है मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय। 2023-24 में 894,000 हेक्टेयर में सब्जी की खेती हुई है। वहीं राज्य के 38 जिलों में रोहतास सबसे अधिक चावल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। पूर्णिया में सबसे अधिक मक्का उत्पादन होता है। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा हैं। राज्य में 12 साल में वनच्छेदन में 687 वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में कैमूर जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार हुआ है। ग्रामीण महिलाओं में यह दर 24.8% से बढ़कर 33.5% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार हुआ है। ग्रामीण महिलाओं में यह दर 24.8% से बढ़कर 33.5% और शहरी महिलाओं में यह दर 13.8% से बढ़कर 18% हो गई है। बिहार में पुरुष और महिलाओं का श्रम बल भागीदारी अनुपात समग्र भारतीय औसत से कम है। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ जानकारियां दी गई है जो सरकार ने दी है। आर्थिक सर्वेक्षण में 1,63.5 हजार स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। 2,198 स्वयं सहायता समूहों को 46.9 हजार करोड़ रुपए का संचयी ऋण उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 तक कुल जमा राशि 5.27 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें से 2.97 लाख करोड़ रुपए ऋण के रूप में वितरित किए गए हैं और ऋण जमा अनुपात 56.3% रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2023-24 के दौरान कितने करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश प्रस्तावित है, तो 75,293.76 करोड़। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 75.296 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित है। सूक्ष्म उद्यमों में निवेश में 135% की वृद्धि हुई है तथा रोजगार में 160% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार बड़े पैमाने की इकाइयों में निवेश 131% बढ़ा है, जिससे रोजगार के अवसरों में 187% की वृद्धि हुई है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार में 2023-24 में श्रम शक्ति सहभागिता दर 55% हो गई है। बिहार में 2023-24 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.2% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कितना टन मछली उत्पादन हुआ, तो दोस्तों 8.73 लाख टन। मछली उत्पादन में बिहार पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों इस जो हमारा क्वेश्चन के आधार पे पूरा का पूरा जो जानकारी दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद मुझे आशा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से अगर आपको किसी भी बिहार की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसमें अगर दो क्वेश्चन आता है तो 2 का 2 सही करके आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।